अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को एक महान योद्धा और शिवभक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी जीवन यात्रा में धर्म अधर्म बदले की भावना और श्राप की घटनाओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। आइए उनकी पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और कुरु राजकुमारों के शस्त्र शिक्षा गुरु थे। अश्वत्थामा को शिवजी का अवतार भी माना जाता है और वे एक अद्वितीय योद्धा थे। अश्वत्थामा का नाम उनके जन्म के समय की एक विशेष घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके रोने की आवाज घोड़े की तरह थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्व का अर्थ घोड़ा और थामा का अर्थ आवाज। अश्वत्थामा को जन्म से ही अमरता का वरदान प्राप्त था। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें शक्ति, रोगमुक्त जीवन और अद्भुत क्षमताएं प्रदान करती थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी कृपा से कई दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। अश्वत्थामा बचपन से ही एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से शिक्षा ली और धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अश्वत्थामा भगवान शिव के घोर तपस्वी भक्त थे। उनके तप और शिव की कृपा से ही उन्हें ब्रह्मास्त्र जैसे घातक दिव्यास्त्रों की शक्ति मिली। अश्वत्थामा अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। महाभारत युद्ध में वे अपने पिता के लिए कौरव पक्ष में लड़े, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों के सैन्य गुरु थे। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने यह झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे हाथी के संदर्भ में कहा गया था। इस भ्रम के कारण द्रोणाचार्य ने अपना अस्त्र त्याग दिया और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को क्रोधित और बदले की आग में झोंक दिया। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया और युद्ध में उनकी सेना का नेतृत्व किया। वे अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए पांडवों के खिलाफ लड़े। महाभारत युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मारा गया तो अश्वत्थामा ने बदले की भावना से प्रेरित होकर पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों जो द्रौपदी के थे को सोते समय मार डाला। यह कार्य धर्म और युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अर्जुन के साथ संघर्ष के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उचित ज्ञान के अभाव में उन्होंने इसे नियंत्रित करना नहीं सीखा था। इस कारण ब्रह्मास्त्र का विनाशकारी प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए कहा और बाद में दोनों को डोट इसे वापस लेने का आदेश दिया। अश्वत्थामा ने इसे वापस लेना अस्वीकार कर दिया और उसका निशाना अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा और उसके गर्भस्थ शिशु परीक्षित को बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा के इस अधर्म के लिए उसे दंडित किया। अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या और ब्रह्मास्त्र के अनुचित प्रयोग जैसे अक्षम्य अपराध किए। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंडित किया। अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया गया, लेकिन यह अमरता कष्टदायक थी। उसकी मणि को मस्तक से छीन लिया गया। शरीर हमेशा घावों और रोगों से ग्रस्त रहेगा। उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर अकेले भटकते रहने का श्राप मिला। आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा जंगलों और वीरानों में भटकते रहते हैं। उनके शरीर से खून और मवाद बहता है और वे अत्यंत पीड़ा में जीवन व्यतीत करते हैं। कई धार्मिक और लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें जंगलों या निर्जन स्थानों में देखा गया है।
उनके घाव और मस्तक से बहता खून उनकी पहचान बताते हैं। अश्वत्थामा की कथा धर्म और अधर्म, कर्म और उसके फल का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म का परिणाम कितना घातक हो सकता है। अश्वत्थामा की कथा महाभारत के सबसे बड़े संदेशों में से एक है। उनके जीवन की घटनाएं बताती हैं कि शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। उनकी अमरता और कष्टमय जीवन अधर्म के परिणाम का जीवंत उदाहरण है।